आज के टाइम में कोचिंग एक बिजनेस हो चुका है। ऐसे में एक बेस्ट कोचिंग का चुनाव करना आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आज के समाचार पत्रों में कुछ न्यूज निकल के आई है जो आपको जानना चाहिए और यहाँ पर कैसे एक बेस्ट कोचिंग का चुनाव कर सकते हैं उस पर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, आज 24 अक्टूबर के समाचार पत्रों में न्यूज छपी हुई है कि भ्रामक दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 5 पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, कोचिंग आज बिजनेस है, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके कोचिंग चुनना चाहिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होता है। अगर आप गलत कोचिंग का चुनाव कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका पूरा करियर दांव पर लग जाता है, आपका समय दांव पर लग जाता है, आर्थिक नुकसान तो होता ही है, मेंटल प्रेशर तो आता ही आता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप LT गेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बेस्ट कोचिंग आपके लिए हो सकती हैं, किस प्रकार एक कोचिंग का चुनाव करें, क्या सेल्फ स्टडी करके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन समस्त बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर आखिर जो कोचिंग संस्थान है उसको कैसे चुनेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम कोचिंग संस्थान को चुनते समय कौन कौन सावधानियाँ रखनी है, इसके अलावा टीचर्स को चुनते समय किन टीचर से आपको कोचिंग पढ़नी है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण जो रोल होता है आपके सिलेक्शन के लिए। इसके बाद कोर्स और सिलेबस के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पहले से जाननी चाहिए। इसके अलावा स्टडी मटेरियल या किस मोड में पढ़ा रहे हैं, क्या फीचर्स दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी करते वक्त किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। बात आती है कि संस्थान को चुनते समय किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आपको। संस्थान का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो देखिए, अगर आप YouTube पर ऑनलाइन सर्च करेंगे या YouTube के अलावा आप अलग अलग प्लेटफार्म है तो वहाँ पर ऑनलाइन जब सर्च करेंगे तो होता क्या है कि बहुत सारे संस्थान आपके सामने निकल के आते हैं जो LT गेट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, आप उनमें से कई नाम खुद जानते होंगे। अब आपको ऐसे ही रैंडम किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर लेना है। मुझे YouTube पर और जो है WhatsApp पर, टेलीग्राम पर बहुत से कमेंट आते हैं कि सर बताइए LT गेट के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। अब मैं कई बार असमंजस में पड़ जाता हूँ, कैसे कोई सिर्फ किसी कहने पर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। किसी ने बता दिया कि हाँ ये कोचिंग बहुत अच्छी है, जा कर के ज्वाइन कर लिया और बाद में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है। तो कोचिंग आपको संस्थान ऐसा चुनना चाहिए जो कि एक रेप्यूटेड हो, काफ़ी समय से चल रहा हो। ऐसा ना हो कि बीच में आपका जो संस्थान है छोड़ करके चला जाए और फिर आप फंस जाएं। तो पहली बात तो रेप्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है वो कि कई जो बैच है उसके निकल चुके हों, उसमें जो सफलता का प्रतिशत है काफ़ी अच्छा हो। जो अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो आपको उसमें थोड़ा सा लोकेशन भी आपको देखना होता है कि क्या आपके अनुरूप लोकेशन है। लोकेशन का मतलब जैसे कि आप घर से कितनी दूर आपकी लोकेशन है, वहाँ पर जब आप जाएंगे कन्वेंस क्या साधन है, तो कई मानों में चीज़ें देखनी होती है। लेकिन ऑनलाइन में इनका फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन में सिंपल सा आपको घर पर ही रहना है। लेकिन आपको बता दें, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड के, बहुत ज़्यादा फेमस के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि कई बार जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपना प्रचार और प्रसार गलत तरीके से करते हैं। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा संस्थान है, लेकिन वास्तव में वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी कम होती है। जैसा कि समाचार पत्रों में भी दावा किया गया है कि बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो कि फर्जी चयन का दावा करते हैं। ऐसा आपको सोशल मीडिया पर दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा चयन हमारे यहाँ से ही हो रहे हैं, हमारा कोचिंग संस्थान ही सबसे बेस्ट है। तो जो भी ऐसे संस्थान जो फर्जी आंकड़े दिखाते हैं उनसे आपको बच करके रहना है। उनकी हकीकत आप जान सकते हैं। जानने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो लोग बताते हैं कि हाँ इनका चयन हुआ, इनका चयन हुआ, उनसे आप एक बार खुद मिलिए कि वास्तव में क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके लिए हेल्पफुल था या आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा।
फर्जी चयन, फर्जी आंकड़ा दिखाने वाले कोचिंग संस्थानों से बचें। जो वास्तव में जेन्युइन हो उन्हीं पर आप लोग फोकस करें। यहाँ पर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझदार होंगे और समझते होंगे कि आखिर कौन सा संस्थान ऐसा करते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि टीचर्स को चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब आप जैसे सपोज करो LT गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखिए LT गेट में जो टीचर्स, जो बैच आपको पढ़ा रहा है, आप मतलब जिस बैच में आपको जो टीचर्स पढ़ा रहा है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एबिलिटी है, क्या उन्होंने आज तक कोई एग्जाम निकाला है या सिर्फ थ्योरेटिकल ही आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आजकल के टाइम में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके बैठ जाता है, क्योंकि आजकल सब लोग स्वतंत्र हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो यहाँ पर टीचर्स के बारे में आप ज़रूर जान लीजिए कि टीचर एक्सपीरियंस है या नहीं है, टीचर्स ने उस एग्ज़ाम को कभी निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप किसी टीचर्स के अंडर में पढ़ते हैं तो पूरा आप करियर दांव पर लगा रहे होते हैं। तो उस टीचर्स पर आपको भरोसा होना चाहिए, टीचर्स रेपुटेड एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल खुद चाहे कोई एक एग्ज़ाम ना निकाल पाए लेकिन हाँ पढ़ा रहे हैं IAS PCS को, ऐसे बहुत से हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तीसरा बात, जो भी जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे LT ग्रेड हो या कोई अन्य भर्ती, तो वहाँ पर जो कोर्स आपका है, जो आपका सिलेबस है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जब आप किसी संस्थान को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर टू द पॉइंट डिस्कस कर लें, कॉल पर या व्हाट्सएप पर या खुद उनके कैंपस में जा कर के जहाँ कोचिंग रन हो रही है, कि आप इसमें जो है कोर्स का सारा हिस्सा पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ जो है इसमें छोड़ देंगे, कितना हिस्सा पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी, इन चीज़ों पर आप एक बार ज़रूर बात कर लें, उसके बाद ही किसी कोचिंग का चुनाव करें। आजकल ऑनलाइन समय है तो आप कॉल पर भी सिंपली बात कर सकते हैं। चौथी बात आती है स्टडी मटेरियल या माध्यम। तो स्टडी मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये कि जो संस्थान आपको, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल के टाइम जितना इम्पोर्टेंट वीडियो कोर्स है, उतना ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है। किसी को आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इन सब पर आपको फोकस करना चाहिए। बहुत से प्रिंटेड नोट देते हैं जो नाम का केवल उनका ब्रांडिंग होती है, बाकी रेडीमेड नोट से ही होते हैं, तो उन पर भी आप लोग जरूर देख लेना। माध्यम का मतलब जैसे सपोज करो ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं। जैसे सपोज करो ऐप में वो आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। रिकॉर्डेड का मतलब ये है, सपोज करो लाइव कोर्स है, आपका कोई कोर्स मिस हो गया तो आप उस प्रीवियस क्लास को जो आपकी मिस हो गई कैसे उसको एक्सेस करेंगे, इस बारे में बात कर लें। वैसे ज़्यादातर संस्थान जो है लाइव के साथ साथ आपको इस क्लास के रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवाते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो उनका पढ़ाने का मोड है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उस पर भी अपने लेवल के अनुसार आप एक बार देख लीजिए। और सबसे अच्छी बात, सबसे ज़रूरी बात है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो उनका आप एक बार डेमो ज़रूर ले लीजिएगा। 1 2 3 डेमो क्लास आप लेकर के देख लीजिएगा। किसी के कहने पर आप ज्वाइन मत करिएगा जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके लेक्चर से, तब तक ऐसे किसी के भी कहने पर यकीन मत करिए कि ये कोचिंग बेस्ट है। अब बात करते हैं क्या सेल्फ स्टडी के माध्यम से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो देखिए सेल्फ स्टडी चाहे आप कोचिंग करें या विदाउट कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला जा सकती है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर किसी गाइड की, किसी टीचर की हेल्प नहीं लेना चाहते, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर सेल्फ स्टडी पर ही पूरा फोकस आपका रहेगा। तो ऐसे में सेल्फ स्टडी एक किसी न किसी सीनियर का, किसी न किसी फ्रेंड जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनके अंडर में आप करिए, ताकि बीच बीच में जो भी चीज़ें रहें वो आपको बताते रहें। कहीं आप जो है मिसगाइड ना हो जाएं, कहीं पर गलत राह पे ना चले जाएं। इस वजह से थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी करके आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। कल महंगी कोचिंग में एडमिशन लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सेल्फ स्टडी करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। ठीक है,
चाहे LT ग्रेड हो, GIC प्रवक्ता हो, TGT PGT हो या और कोई भी एग्जाम हो, बहुत से लोग सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्रैक किए हैं और क्रैक करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए प्रॉपर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे हम सेल्फ स्टडी करेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे कब हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, कब हमें कोर्स करना है, कैसे रिवीजन करना है, सारी चीज़ आप खुद से ही करनी पड़ेंगी आपको। तो उस हिसाब से पहले आप सारी जानकारी कर लीजिए, क्या प्लानिंग है आपकी, उसी के अनुरूप आप लोग आगे बढ़िए। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको समझाना कि आखिर कैसे आप फर्जी कोचिंग संस्थानों से बच सकते हैं, कैसे आपको एक बेस्ट कोचिंग का चुनाव करना चाहिए। यूट्यूब पर और ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारे फर्जी संस्थान हैं, इनसे आप लोग बच करके रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये IAS के बारे में यहाँ पर करीब 20 ऐसे फर्जी संस्थान हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है और 5 पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये नाम स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख भी रहेंगे। तो ये केवल IAS का डाटा है, बाकी चाहे टीचिंग हो या कोई अन्य भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, हर फील्ड में ऐसे फ्रॉड, ऐसे संस्थान भरे पड़े हैं। तो आप इनसे बच के रहिएगा और एक बेस्ट कोचिंग का चुनाव करने में जो टिप्स मैंने दी है मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इस वीडियो में इतना ही।